अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू स्टोरी मोड। आज हम लोग समझेंगे द स्टोरी ऑफ हाउ कंप्यूटर लर्न टू वर्क इन पैरेलल। एक्चुअली में तो कंप्यूटर बना था सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन के लिए, लेकिन उसको पैरेलल कैसे करके हम लोग सिखाते हैं कि कंप्यूटर पैरेलल एग्जीक्यूशन करेगा। आज हम लोग इसमें कंप्लीटली समझेंगे। इससे पहले हम लोगों ने काफी सारे वीडियोस में पैरेललिज्म को और पैरेलल कंप्यूटिंग को, पाइपलाइनिंग को, मल्टीटास्किंग, मल्टीथ्रेडिंग, ये सब को हमने समझा है। आज हम लोग इसको स्टोरी मोड में सबको कनेक्ट करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कंप्यूटर में पैरेललिज्म अप्लाई किया जाता है। तो अगर इससे प्रीवियस वीडियोस को आपने नहीं देखा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको दो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। एक स्टोरी मोड जिसमें आपको तमाम प्रीवियस स्टोरी मोड मिल जाएगा, और एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको ऑल टॉपिक एक्सप्लेन, जिसमें आपको हर टॉपिक डेडिकेटेड डिटेल में मिल जाएगा। आप प्रीवियस वीडियोस को देख के जरूर आइए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है, अब तब जाके आप ये स्टोरी मोड देख रहे हैं। और बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी रिमाइंड यू कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, द स्टोरी ऑफ हाउ कंप्यूटर लर्न वर्क इन पैरेलल। कैसे करे कंप्यूटर ये सीखता है कि उसको पैरेलली काम करना है। A journey through the evolution of parallel computing in computer organization and architecture। सबसे पहले बिग पिक्चर ओवरव्यू, where it fits in COA। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में ये पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट कहाँ फिट होता है। COA studies how the inside of a computer is built and how its a part, CPU, memory, bus and IO work together। यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर के सब्जेक्ट में हम लोग ये समझते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो चीज है, यानी जो कंपोनेंट्स है, CPU, मेमोरी, बस, IO, ये सब कैसे करके बिल्ट हुआ और कैसे करके आपस में कनेक्ट होकर काम करता है। इनसाइड COA, प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन लुक एट हाउ इंस्ट्रक्शन एक्चुअली रन। और COA के अंदर जो प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है, उसमें हम लोग डीपली ये देखते हैं कि कैसे करके इंस्ट्रक्शन एक्चुअली में रन होता है। दिस यूनिट इज अबाउट अ बिग ब्रेक थ्रू पैरेललिज्म, मेकिंग कंप्यूटर टू डू मेनी थिंग्स एट वंस इंस्टेड ऑफ वन बाय वन। यानी इसमें हम लोग डिटेल में ये देखेंगे कि वन बाय वन कंप्यूटर काम ना करके कैसे करके हम लोग कंप्यूटर से ऐसे काम करवा सकते हैं कि वो एक बार में मल्टीपल काम करे, जिसको हम लोग पैरेललिज्म कहते हैं। तो इसमें तीन की पॉइंट है, समझना जरूरी है। सबसे पहला कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप ये समझते हैं हाउ कंप्यूटर कंपोनेंट आर स्ट्रक्चर एंड कनेक्टेड। कंप्यूटर कंपोनेंट यानी CPU, मेमोरी, IO, बसेस, ये कैसे करके ऑर्गेनाइज हुआ और आपस में कैसे कनेक्ट है, बात कैसे हो रहा है आपस में। दूसरा आपको ये समझना जरूरी है प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हाउ इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूट एंड मैनेज। इंस्ट्रक्शन कैसे करके एग्जीक्यूट होता है और उसको मैनेज कैसे किया जाता है। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पैरेललिज्म, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डू मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए मल्टीपल टास्क को एक वक्त में एग्जीक्यूट करना। द ओल्ड डेज, वन थिंग एट अ टाइम। क्या मतलब? इमेजिन अ वर्कशॉप विद अ सिंगल क्राफ्टमैन। ही कट अ वुड, देन ही sand it, then he paint it, only after finishing one piece does he start the next। यानी ओल्ड डेज में कंप्यूटर कैसे चलता था कि एक वक्त में एक ही चीज को प्रोसेस करेगा। इसका एग्जांपल बिल्कुल ऐसी कि क्राफ्टमैन का एग्जांपल देखिए, जो सबसे पहले लकड़ी काटता है, फिर वो लकड़ी को सेंड करेगा, फिर वो उसको पेंट करेगा, यानी सेंड का मतलब उसको सजाएगा, जो भी करना है, उसके बाद उसको पेंट करेगा। उसके बाद जब एक लकड़ी का काम, यानी जो भी वो उस लकड़ी से बना रहा है, जब तक वो एक फिनिश ना हो जाए वो दूसरा वो स्टार्ट नहीं कर सकता। दिस इज अ सीरियल प्रोसेसिंग, इसको बोलते हैं सीरियल प्रोसेसिंग। पहले का कंप्यूटर भी ऐसे ही काम करता था कि एक एग्जीक्यूशन आपने दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने दिया लेट्स से एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला दे दिया। अब वो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मान लीजिए 10 स्टेप लग रहा है उसको प्रॉपर करने में, तो जब तक वो 10 स्टेप पूरा ना हो जाए दूसरा प्रॉब्लम वो लेगा ही नहीं। दिस इज अर्लियर स्टाइल ऑफ कंप्यूटिंग। तो अर्लियर कंप्यूटर इस स्टाइल में चलता था। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरियल प्रोसेसिंग, सीरियल प्रोसेसिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो समझना जरूरी है। सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, इसका मतलब वन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट एट इन अ सीक्वेंस, एक वक्त में एक एग्जीक्यूट होगा इंस्ट्रक्शन और वो भी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा। दूसरा सिंगल डेटा स्ट्रीम, ये तो सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम हो गया ना। सिंगल डेटा स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ? वन पीस ऑफ डेटा प्रोसेस एट अ टाइम, एक डेटा का पीस प्रोसेस होगा एट अ टाइम, एक साथ एक से ज्यादा डेटा प्रोसेस नहीं हो सकता। तीसरा हो जाता है सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, यानी ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट कंप्लीट बिफोर नेक्स्ट बिगिन। यानी ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, दूसरे इंस्ट्रक्शन आप तब तक जा नहीं सकते जब तक पहला इंस्ट्रक्शन पूरा ना हो जाए, दूसरा डेटा पे आप जा नहीं सकते जब तक पहला डेटा हो ना जाए। इसको बोलते हैं सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। अर्लियर कंप्यूटर लाइक ENIAC एंड UNIVAC फॉलोड दिस सीरियल प्रोसेसिंग मॉडल। जो पुराना कंप्यूटर था वो ऐसा मॉडल इस्तेमाल करता था, और ये कंप्यूटर का नाम है बाय द वे, ENIAC और UNIVAC, ठीक है। दे वर रिवोल्यूशनरी, फॉलोड देयर टाइम बट हैड सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस इन स्पीड एंड एफिशिएंसी। उस जमाने में ये कंप्यूटर ही बहुत हाई लेवल था, बहुत हाईटेक था, लेकिन इसमें काफी सारे लिमिटेशंस था और स्पीड और एफिशिएंसी में बहुत कमी था। जो कि जाहिर सी बात है, जैसे जैसे एज आगे बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होता गया, तब हमें ये पता चलने लगा कि हम लोग इसको और एडवांस बना सकते हैं। ईच इंस्ट्रक्शन हैड टू कंप्लीट इट्स इंटायर साइकिल, हर इंस्ट्रक्शन को उसका पूरा साइकिल जो कि फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट होता है, वो पूरा साइकिल को कंप्लीट करना जरूरी है बिफोर नेक्स्ट कुड बिगिन, दूसरा शुरू होने से पहले। क्रिएटिंग बॉटलनेक दैट लिमिट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस, और इससे क्या होता है? ओवरऑल परफॉर्मेंस खराब होता है। अ क्लेवर ट्रिक, इसके बाद क्या हुआ? हमने एक क्लेवर ट्रिक लगाया जिसमें हमने क्या किया कि पैरेललिज्म इन सिंगल CPU, एक CPU में हमने पैरेललिज्म को अप्लाई किया। इंजीनियर आस्क्स वन कैन क्राफ्टमैन अपीयर टू वर्क फास्टर, दे इन्वेंटेड पाइपलाइंस लाइक एन असेंबली लाइन, व्हाइल वन इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड, another is decoded, the third is executed, it is still one worker, one CPU but different stage overlap। यानी अब क्या हुआ कि अब CPU तो एक है, लेकिन इंजीनियर्स ने एक दिमाग लगाया कि सिंगल CPU में पैरेललिज्म कैसे करके हम लोग ला सकते हैं, कैसे करके अचीव कर सकते हैं। कुछ टेक्निक्स लगाया जिसमें इन्वेंट हुआ, उसमें इन्वेंट हुआ, यानी ये टेक्निक को अचीव करने
के लिए इन्वेंट किया गया पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि फर्स्ट स्टेज में, यानी वहाँ स्टेज भी ऐसा होता है, तो मान लीजिए अगर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में 4 स्टेज लगता है, जो कि बाय डिफॉल्ट 4 ही लगता है, हमें पता है फेच, डिकोड, ऑपरेंड फेच होगा और एग्जीक्यूट होगा, या फिर फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और राइट होगा। तो यहाँ पर 4 स्टेज लगता है। अब हर इंस्ट्रक्शन 4 स्टेज में काम करेगा। तो यहाँ पर हमने बताया जैसे कि व्हिच व्हाइल वन इंस्ट्रक्शन इज फेच, जब एक इंस्ट्रक्शन फेच हो पहला स्टेज में, तो दूसरा इंस्ट्रक्शन डिकोड होगा उसी स्टेज में, तीसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा उसी स्टेज में। तो यहाँ पर वर्कर एक ही है, यानी सीपीयू एक ही है, बट डिफरेंट स्टेज के वजह से, क्योंकि वो ओवरलैप कर रहा है, एक काइंड ऑफ पैरेललिज्म का इफेक्ट आ रहा है। तो पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट में 3 चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। फेचिंग स्टेज होता है, रिट्रीविंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, यानी फेचिंग का मतलब होता है रिट्रीविंग द स्टेज, तो ये रिट्रीविंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, इसको फेच बोलते हैं। तो ये एक अलग स्टेज है, एक स्टेज में ये होता है। दूसरा स्टेज में क्या होता है, डिकोड होता है, इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग व्हाट इंस्ट्रक्शन मीन, उसका मतलब क्या है, सीपीयू को समझना जरूरी है। थर्ड में क्या होता है कि जब सीपीयू समझ जाता है उसका मतलब क्या है, एग्जीक्यूट करता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन, ये थर्ड स्टेप होता है या स्टेज होता है, ठीक है। अब हार्डवेयर हेल्पर कैसे करके आते हैं, देखिए, मल्टीपल फंक्शन यूनिट, मल्टीपल फंक्शनल यूनिट होता है, यानी डिफरेंट मैथ्स ऑपरेशन रन साइड बाय साइड, डिफरेंट मैथ्स ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो है साइड बाय साइड चलेगा, यानी पैरेलली चलता है। इसी तरीके से डीएमए कंट्रोलर हो गया, डीएमए हो गया एंड आईओ कंट्रोलर्स हो गया, जो क्या हेल्प करता है, इनपुट आउटपुट प्रोसीड व्हाइल सीपीयू कैलकुलेट, यानी इनपुट आउटपुट वाला काम ये संभाल लेता है जब सीपीयू कैलकुलेशन और दूसरा काम परफॉर्म करता है। तो इससे भी क्या हुआ, सिस्टम में परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ा, और ये सब टॉपिक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। इसके बाद आता है कैश मेमोरी, फीड्स डेटा फास्ट इनफ टू कीप पाइपलाइन बिजी, यानी जल्दी से जल्दी डेटा को दे देता है वो मेन मेमोरी से ज्यादा, ताकि पाइपलाइन बिजी रहे। मल्टीटास्किंग एंड टाइम शेयरिंग, ये भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है। अनदर अप्रोच वाज एडेड, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी शेयरिंग, यानी पाइपलाइनिंग के अलावा, पाइपलाइनिंग एक कॉन्सेप्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया, पाइपलाइनिंग के अलावा और भी कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग भी कहते हैं, जो सिंगल सीपीयू में काम करता है परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। वो कैसे होता है, हियर द सीपीयू जंप्स क्विकली बिटवीन द जॉब, यानी सीपीयू को 4 काम करना है, अब वो बारी बारी स्पीड में एक काम किया, फिर दूसरा में गया, फिर एक में गया, फिर दूसरा में गया, फिर तीसरा में गया, फिर एक में गया, इस तरीके से वो स्विच करेगा खुद को। गिव्स द यूजर अ इल्यूजन दैट मेनी टास्क रन एट द वंस, यानी ये चीज इस चीज का इल्यूजन देता है कि वो इतना रैपिडली स्विच करता है ना, इससे लगता है कि एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा है सब टास्क। दिस टेक्निक अलाउ अर्लियर कंप्यूटर टू सर्व मल्टीपल यूजर और रन मल्टीपल प्रोग्राम कॉन्करेंटली, और ये जो चीज था, ये टेक्निक था, ये अर्लियर कंप्यूटर में इस तरीके से सर्व हो रहा था कि मल्टीपल यूजर्स या फिर मल्टीपल प्रोग्राम एक वक्त में रन हो सकता है, इवन थ्रू ओनली द वन इंस्ट्रक्शन वाज एग्जीक्यूट एट एन गिवन टाइम, यानी एक्चुअली में तो एक एग्जीक्यूट ही होता था एक टाइम पे, लेकिन वो इल्यूजन क्रिएट होता था मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग से। बिल्डिंग रियल मल्टी वर्क टीम्स, अब क्या हुआ यहाँ पर, अब इंजीनियर्स ने क्या किया कि बिल्डिंग अ रियल मल्टी वर्कर टीम। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, इवेंचुअली वन क्राफ्टमैन वाजंट इनफ, लेकिन जाहिर सी बात है जितना भी टेक्निक लगा दे भारी काम के लिए, तो एक क्राफ्टमैन, एक बंदा जो है वर्कर है, वो तो इनफ होगा नहीं। सो उस वजह से क्या हुआ, कंप्यूटर गेन्स मेनी सीपीयू वर्किंग टुगेदर, तब जाके यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया पैरेलल कोर का या प्रोसेसर्स का, एक प्रोसेसर में अलग अलग कोर आएगा, पैरेलल कंप्यूटर स्ट्रक्चर, तब जाके सामने आया पैरेलल कंप्यूटर स्ट्रक्चर, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें 3 पॉइंट आपको समझ में रखना है, यानी पैरेलल कंप्यूटर स्ट्रक्चर 3 ही किस्म का होता है। एक है पाइपलाइन कंप्यूटर, उसमें क्या होता है, इफेक्ट फॉर रैपिड टास्क लाइक एन असेंबली लैंग्वेज रनर नॉन स्टॉप, दिस कंप्यूटर्स स्पेशलाइज इन प्रोसेसिंग स्ट्रीम डेटा, सिमिलर डेटा एफिशिएंटली, यानी ये पाइपलाइन कंप्यूटर आर्किटेक्चर जिसको मैं डिटेल में पढ़ चुका ऑलरेडी, ये एक पर्टिकुलर काम के लिए आया, यानी जो भी चीज रैपिडली सेम रिपीटेड टास्क में हो रहा है ना, उसके लिए ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है। इसके बाद एक एरे कंप्यूटर भी कहा जाता है। एरे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या होता है ना, पैरेललिज्म में लॉट्स ऑफ टाइनी वर्कर ऑल डूइंग द सेम स्टेप ऑन अ डिफरेंट डेटा, यानी पैरेललिज्म में एरे कंप्यूटर में क्या होता है कि बहुत सारा वर्कर है जो एक वक्त में काम कर रहा है लेकिन सेम डेटा पे काम कर रहा है। ग्रेट फॉर इमेज मैट्रिक्स, यानी इमेज में क्या होता है, आपके पास एक इमेज का काफी सारा पिक्सल्स होता है, तो उन सबको एक वक्त में प्रोसेसिंग करना। दिस सिस्टम एक्सेल्ड एट साइंटिफिक एंड वेक्टर कैलकुलेशन, यानी एरे कंप्यूटर जो है ये ज्यादातर साइंटिफिक कंप्यूटेशन, एआई, एमएल, कंप्यूटर विजन, ये सब में इमेज प्रोसेसिंग में बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। इसके बाद एक आता है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, जो कि आज एक्चुअली में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इंडिपेंडेंट सीपीयू शेयरिंग मेमोरी, ईच फ्री टू डू डिफरेंट टास्क, यानी हर कोई फ्री होता है अपना डिफरेंट टास्क करने के लिए। दिस बिकम द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न सर्वर एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। तो 3 ही किस्म का पैरेलल आर्किटेक्चर होता है, एक होता है पाइपलाइन कंप्यूटर, एक होता है एरे कंप्यूटर और एक होता है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर देखा जाए तो सुपर कंप्यूटर में कैसे होता है, सिस्टम्स लाइक क्रे सीरीज यूज पाइपलाइन एंड मल्टी प्रोसेसर टू अचीव अनप्रेडिक्टेबल कंप्यूटेशनल पावर फॉर साइंटिफिक रिसर्चेस। अब यहाँ पर आप देखिए सुपर कंप्यूटर वगैरह में एक से ज्यादा आर्किटेक्चर को मिला के हाइब्रिड अप्रोच इस्तेमाल किया जाता है। सेम एज ग्राफिक्स प्रोसेसर में क्या किया जाता है, मॉडर्न जीपीयूज आर एसेंशियली एरे कंप्यूटर, यानी मॉडर्न जीपीयू जो है वो एक्चुअली में एरे कंप्यूटर होता है विद थाउजेंड्स ऑफ सिंपल प्रोसेसर वर्किंग इन पैरेलल टू रेंडर इमेज एंड एक्सेलरेट एआई कंप्यूटेशन। ठीक हो गया। तो बेसिकली काइंड ऑफ ये 3 फंडामेंटल स्ट्रक्चर है पैरेललिज्म के लिए, लेकिन मॉडर्न डे में सबको मिला के ही हाइब्रिड अप्रोच इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। क्लाउड कंप्यूटिंग, टुडेज क्लाउड सर्विस रन ऑन मैसिव मल्टीप्रोसेसर सिस्टम
दैट कैन स्केल टू हैंडल मिलियंस ऑफ साइमल्टेनियसली यूजर, यानी एक साथ मिलियंस ऑफ यूजर भी संभाल सकते हैं साइमल्टेनियसली। यानी अगर 1 मिलियन यूजर एक वक्त में भी एक बटन पे क्लिक करे, जो बटन बाय नाउ के लिए आता है, अगर आप ई-कॉमर्स पे चला रहे हैं तो वो हैंडल कर जाएगा। इसके बाद सीरियल वर्सेस पैरेलल, टू माइंडसेट, यानी सीरियल एक दो ही अप्रोच होता है ना कंप्यूटर में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में, यानी प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होगा कंप्यूटर में, उसका दो ही तरीका अभी तक दरियाफ्त हुआ है, अभी तक फाउंड हुआ, अभी तक इन्वेंट हुआ है, एक सीरियल एग्जीक्यूशन, एक पैरेलल एग्जीक्यूशन। सीरियल एग्जीक्यूशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पैरेलल एग्जीक्यूशन का मतलब ये होता है कि ब्रेक द जॉब इनटू इंडिपेंडेंट पार्ट्स एंड रन देम साइमल्टेनियसली, यानी एक जो काम है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करो और एक साथ सबको एग्जीक्यूट कर दो। अब इसमें तीन किस्म का होता है, एक होता है डेटा पैरेललिज्म, एक होता है टास्क पैरेललिज्म, एक होता है इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। डेटा पैरेललिज्म में क्या होता है ना, सेम ऑपरेशन ऑन मेनी डेटा चंक्स, एग्जांपल अप्लाइंग अ फिल्टर टू ऑल पिक्सेल्स इन द रेंज ऑफ साइमल्टेनियसली, यानी डेटा पैरेललिज्म में आप डेटा को पैरेलली एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन हमने इसमें डिटेल में पढ़ा था कि डेटा इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसी तरीके से टास्क पैरेललिज्म में क्या होता है, डिफरेंट जॉब एट सेम टाइम, एग्जांपल डाउनलोडिंग द फाइल व्हाइल प्लेइंग द म्यूजिक, आसान एग्जांपल, ठीक है, दो काम एक वक्त में कर रहे हैं। इसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म, इसमें क्या होता है, ओवरलैपिंग इंस्ट्रक्शन इनसाइड अ सिंगल सीपीयू, पाइपलाइनिंग एंड सुपर स्केलर एग्जीक्यूशन, ठीक है, इसको भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब पाइपलाइनिंग क्या होता है, पाइपलाइनिंग का मतलब स्पेशल फॉर्म ऑफ पैरेललिज्म इनसाइड वन टास्क, यानी एक टास्क के अंदर ही एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललिज्म है जिसको पाइपलाइनिंग कहते हैं। इट्स ब्रेक डाउन द एग्जीक्यूशन ऑफ द सिंगल इंस्ट्रक्शन इनटू स्टेजेस टू अलाउ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन टू बी डिफरेंटली स्टेज साइमल्टेनियसली, यानी वही बात है जो हमने ऊपर पढ़ा कि एक ही बेसिकली काम करने वाले हैं, लेकिन उसको अलग अलग स्टेज में बांट दिया गया है ताकि उसको, यानी वो जो काम हो तो ओवरलैप होने की वजह से साइमल्टेनियसली काम हो जाए। इसमें हमें देखना है तीन चीज, थॉटपुट देखना है यानी इंक्रीज इंस्ट्रक्शन कंप्लीशन रेट, दूसरा एफिशिएंसी देखना है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू स्टोरेज, और तीसरा परफॉर्मेंस देखना है, इंप्रूव विदाउट इंक्रीजिंग क्लॉक स्पीड, और ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बाय द वे। मेकिंग इट स्केल स्मूथली, अब इसको स्केल और स्मूथली बनाना होता है, तो यहाँ पर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, यानी यहाँ तक तो हमने सिस्टम पूरा समझ लिया कि हमने यहाँ से क्या समझा, बेसिकली यहाँ पर हमने समझा कि तीन चीज यहाँ पर होता है, एक होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, एक है प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन, एक है पैरेललिज्म, यानी कंप्यूटर कैसे बना, कंप्यूटर में प्रोसेस एग्जीक्यूट वगैरह कैसे करके और उसको मैनेज कैसे करेंगे, और एग्जीक्यूशन में पैरेललिज्म कैसे देखेंगे। उसमें सबसे पहले हमने क्या देखा कि ओल्ड टाइम में सीरियल एग्जीक्यूशन होता था। उसके बाद हमने देखा कि सीरियल सीपीयू में, यानी पहले वाला ही जो सीपीयू था उसी में कुछ ट्रिक लगाया गया और टेक्निक लगाया गया जिससे पाइपलाइनिंग इन्वेंट हुआ और पाइपलाइन इस्तेमाल हुआ, लेकिन कुछ काम के लिए हमें पता है कि पाइपलाइन इनफ नहीं था, तो हमें पैरेलल कंप्यूटर बनाना पड़ा। तो पैरेलल कंप्यूटर में ये आर्किटेक्चर बना कि तीन किस्म का पैरेलल कंप्यूटर आया, पाइपलाइन कंप्यूटर, एरे कंप्यूटर और मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर, और ये वही वाला प्रोसेसर कंप्यूटर है जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई इंटेल i9 है मेरे पास, 6 कोर है, 6 कोर का मतलब 6 छोटा छोटा सीपीयू, ठीक है। इसके बाद फिर हमने देखा कि सीरियल वर्सेस पैरेलल में क्या डिफरेंस है, और उसके बाद अब जब ये सब हो गया, इसका मतलब पैरेलल का कॉन्सेप्ट और सीरियल का कॉन्सेप्ट आप समझ गए। नाउ पैरेलल हो चाहे सीरियल हो, उसको स्केलेबल कैसे बनाना है, उसको स्मूथ कैसे बनाना है, तो यहाँ पर वो चीज पढ़ते हैं हम लोग। एज मेनी वर्कर आर एडेड टू आइडियल कीप एवरीथिंग बैलेंस, यानी जब बहुत सारा वर्कर हमने डाल दिया, पैरेललिज्म डाल दिया, हमने एडवांस बना लिया, लेकिन अब बैलेंस करना भी तो जरूरी है ना। तो यहाँ पर दो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम लोग डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ हम लोग ऊपर ऊपर से हाई लेवल ओवरव्यू लेंगे, एक स्केलेबिलिटी और एक लोड बैलेंसिंग। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सिस्टम कैन ग्रो व्हेन वर्कर ग्रोस, यानी जब वर्कर ग्रो होगा, यानी जाहिर सी बात है जब काम करने वाला या यूजर बढ़ेगा तो सिस्टम भी बढ़ेगा। इसमें दो किस्म का स्केलेबिलिटी होता है, यानी एक वर्टिकल स्केल होता है जिसका मतलब होता है मेक वन मशीन स्ट्रॉन्गर, एक मशीन स्ट्रॉन्ग बनाइए, यानी मोर सीपीयू मोर मेमोरी, मशीन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, यानी उसमें और सीपीयू डाल दीजिए और मेमोरी डाल दीजिए। दिस इज लाइक अपग्रेडिंग योर क्राफ्टमैन टू वर्कर फास्टर, ठीक है, यानी अपग्रेडेशन है ये वर्टिकल स्केलिंग। एक होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है कि ऐड मोर मशीन्स, यानी पूरा का पूरा मशीन ही अपने यहाँ ला रही है। इट इज लाइक हायरिंग मोर क्राफ्टमैन्स टू द वर्क, यानी अलग अलग आदमी को आप हायर करें। इसका एग्जांपल ऐसा ही है, क्योंकि एक आदमी के अंदर जो एबिलिटी है आप उसको अपग्रेड करें तो उसमें लिमिटेशन है, लेकिन वही दो आदमी अगर रहेगा तो जाहिर सी बात है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब ये होता है। लोड बैलेंसिंग में क्या होता है, लोड बैलेंसिंग का मतलब होता है स्प्रेड टास्क सो नो वर्कर इज आइडियल और ओवरलोडेड, यानी टास्क को इस तरीके से डिवाइड करना कि ऐसा ना हो कि कोई फाका बैठा हो और फ्री में उसको पैसा मिल रहा हो और कोई बेचारा काम करके पागल हो रहा हो। तो लोड बैलेंसिंग का मतलब प्रॉपर जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो हर रिसोर्स में, जो जो रिसोर्स आपका इस्तेमाल हो रहा है। इसमें हमने काफी सारा टेक्निक पढ़ा था, जिसमें तीन मेजर टेक्निक यहाँ पर मैंने बताया आपको। राउंड रॉबिन टेक्निक, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टास्क को सर्कुलर सीक्वेंस में, सो ईच अवेलेबल वर्कर, यानी हर अवेलेबल वर्कर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये सबसे इजीएस्ट और सबसे फंडामेंटल टेक्निक है लोड बैलेंसिंग के लिए, राउंड रॉबिन मेथड। इसके बाद एक होता है लीस्ट कनेक्शन मेथड। इसमें क्या होता है, असाइनिंग न्यू टास्क टू द वर्कर विद द फ्यूएस्ट एक्टिव टास्क, और एक इसके बाद होता है रिसोर्स बेस, यानी इसमें कंसीडर ईच वर्कर्स कैपेबिलिटी एंड करंट लोड व्हेन असाइनिंग टास्क, यानी हर वर्कर का करंट कैपेबिलिटी और करंट लोड उस पे कितना है उसके बेसिस पे उसको दिया जाता है, इसको बोलते हैं सोर्स बेस। तो इसके अलावा भी काफी सारा लोड बैलेंसिंग का टेक्निक होता है, हमने लोड बैलेंसिंग वाले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो लोड बैलेंसिंग और स्केलेबिलिटी करने के बाद क्या होता है, हमारा सिस्टम जो वो परफेक्ट हो जाता है, जैसे आज के टाइम पे आप सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ व्हाई इट्स मैटर इन रियल लाइफ में ये क्यों जरूरी होता है, उसका रीजन ये है कि पैरेलल प्रोसेसिंग पावर्स मेनी ऑफ द टेक्नोलॉजी वी यूज एवरी डे। हर दिन हम लोग जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं ना, पैरेलल कंप्यूटिंग इसको बहुत ज्यादा पावर देता है। कैसे देता है, इसका फ्यू एग्जांपल्स हमने लिया है तो बहुत ज्यादा। साइंटिफिक सिमुलेशन हम लोग करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं,
क्लाइमेट मॉडलिंग हम लोग करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कहाँ पर अर्थक्वेक आ सकता है, क्या हो सकता है, फिजिक्स सिमुलेशन करते हैं, रिक्वायर्ड मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग, हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन रीजनेबल टाइम, यानी ये सब हम लोग करते हैं। ये सब पैरेलल कंप्यूटर की वजह से आज पॉसिबल हो पा रहा है, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाता है इसमें, यानी वो फिजिबल ही नहीं होता करना। इसके बाद मशीन लर्निंग एंड एआई, ट्रेनिंग न्यूरल नेटवर्क इन्वॉल्व पैरेलल प्रोसेसिंग ऑफ द वास्ट डेटा, यूज जीपीयूज एंड स्पेशलाइज्ड एआई एक्सेलरेशन, हैंडल थाउजेंड्स ऑफ ऑपरेशन साइमल्टेनियसली। तो जाहिर सी बात है एआई मशीन लर्निंग भी आज इसी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, और पहले इसी वजह से पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमारे पास हार्डवेयर और हमारे पास ये टेक्निक्स नहीं थे। याद रखिए मशीन लर्निंग और एआई ऐसा नहीं है कि अभी आया है, ये मशीन लर्निंग और एआई बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, यानी थियोरेटिकली ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। 90s और 80s बल्कि 70s और 60s में भी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट मौजूद था, लेकिन उस वक्त हमारे पास वो हार्डवेयर ही नहीं था, उस वक्त हमारे पास वो सॉफ्टवेयर ही नहीं था। जब हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, तभी वो काम अप्लाई किया जा सकता है। तो आज क्योंकि हमारे पास वो हार्डवेयर वो सॉफ्टवेयर है, इस वजह से आज ये काम पूरा हो सकता है, और उसमें पैरेललिज्म बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसी तरीके से वीडियो रेंडरिंग एंड गेमिंग, मॉडर्न ग्राफिक्स रिलाई ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग टू रेंडर कॉम्प्लेक्स सीन्स इन रियल टाइम विद थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स वर्किंग टुगेदर टू क्रिएट ईच फ्रेम, यानी रेंडरिंग हो गया या वीडियो गेमिंग वगैरह हो गया, इसमें भी पैरेलल प्रोसेसिंग का बहुत बड़ा हाथ है। इसी तरीके से लार्ज डेटाबेस एंड सर्वर्स लाइक गूगल, Amazon and Netflix use massive parallel system to handle millions of simultaneously requests from user around the world। ठीक है, इसका भी एग्जांपल हमने प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल से लोड बैलेंसिंग और स्केलेबिलिटी में दिया हुआ है, राइट। तो मजीद इसका एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। की टेक अवे, हमने कॉन्सेप्ट क्या क्या पढ़ा स्टोरी मोड में, वो और उसका मतलब क्या है, और वो सीओए से लिंक कैसे होता है, ये बहुत जरूरी है। तो हमने पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा, जिसका मतलब ये होता है कि मेरी इंस्ट्रक्शन टास्क एट वन, एक बार में बहुत सारा काम हो सकता है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से यानी लिंक होता है, बूस्ट सीपीयू एंड सिस्टम थॉटपुट, सिस्टम और सीपीयू को ये बूस्ट करता है। दूसरा होता है पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट, हमने पढ़ा। पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट का मतलब ये है जैसे कि असेंबली लाइन स्टेज इनसाइड वन सीपीयू, यानी एक सीपीयू के अंदर आपने स्टेज बना दिया कि भाई 1 2 3 4 स्टेज में मेरा काम खत्म होगा, और ये लिंक कैसे करके हो रहा है, कोर सीपीयू डिजाइन टेक्निक, यानी ये बेसिकली आज के टाइम पे जो कोर सीपीयू होता है ना, हर सीपीयू जो डिजाइन होता है उसका ये डिजाइनिंग टेक्निक है, सब में पाइपलाइनिंग का इस्तेमाल होता ही है, चाहे जितना बेसिक सीपीयू आप इस्तेमाल करें। इसके बाद हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा एरे कंप्यूटर्स का, उसमें क्या होता है कि मेनी स्मॉल एएलयू इज लॉक स्टेप, यानी बहुत सारा मल्टीपल एएलयू इस्तेमाल होता है। एएलयू क्या होता है, कंपोनेंट है जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है और लॉजिकल ऑपरेशन करता है, यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये कैसे करके लिंक होता है, ये स्पैटल पैरेललिज्म देता है। स्पैटल पैरेललिज्म क्या है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा मल्टी प्रोसेसर का, उसका मतलब क्या होता है, सर्वरल सीपीयू शेयर्ड मेमोरी, यानी बहुत सारा सीपीयू होता है एक चिप के अंदर और वो मेन मेमोरी को शेयर करता है। ट्रू मल्टीपल सीपीयू सीओए सिस्टम, यानी ये लिंक कैसे करता है, तो ये लिंक ऐसे करता है कि आप जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं वही बेसिकली इस कॉन्सेप्ट से आया है, यानी मल्टी प्रोसेसर ही एक्चुअली में आपके इसमें है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू मल्टी सीपीयू सीओए सिस्टम, यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर सिस्टम। इसके बाद हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा स्केलेबिलिटी का, इसका मतलब क्या होता है, सिस्टम ग्रो विद डिमांड, जैसे जैसे डिमांड बढ़ता है सिस्टम खुद से ग्रो कर ले, अगर कर ले रहा है स्केलेबल है, नहीं कर रहा है तो स्केलेबल नहीं है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से कैसे कनेक्ट है, डिजाइन गोल फॉर मॉडर्न आर्किटेक्चर, जाहिर सी बात है जब भी आप डिजाइन करें चाहे हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, वो आप मॉडर्न आर्किटेक्चर के हिसाब से आपका डिजाइन होना चाहिए। इसके बाद हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट लोड बैलेंसिंग का, इसका मतलब क्या है, इवनली लोड इवनली वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हर रिसोर्स प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन को लोड ले ले, ऐसा ना हो किसी पे लोड सबसे ज्यादा, ऐसा ना हो कि कोई फांका बैठा है, ठीक है। और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से कैसे ये कनेक्ट होता है, कीप ऑल रिसोर्स एफिशिएंट, जाहिर सी बात है चाहे हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर, हर रिसोर्स जो आपके कंप्यूटर में है उसका प्रॉपर इस्तेमाल होना जरूरी है, अदरवाइज वेस्ट हो जाएगा। की टेक अवे, अ जर्नी फ्रॉम सिंगल स्टेप serial communication to today's power parallel system is central to computer organization and architecture. It's explain how we squeeze maximum speed from hardware and modern servers handles millions of users and how future computers will keep growing to meet humanity's need। यानी बेसिकली इस जर्नी में हमने ये समझा कि किस तरीके से एक सीरियल कम्युनिकेशन यानी एक सीरियल सिक्वेंशियल प्रोसेसर जो स्टेप बाय स्टेप काम करता था ओल्ड मॉडल में, किस तरीके से वो चेंज हुआ पैरेलल कंप्यूटर में, पैरेललिज्म में कैसे वो चेंज हुआ, और किस तरीके से कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर का वो मेन पार्ट बन चुका है। और ये चीज एक्सप्लेन करता है इसको कि कैसे करके हम लोग वही पुराना हार्डवेयर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके थोड़ा सा डेवलप करके उसमें से मैक्सिमम स्पीड को निकाल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को लगा के, और किस तरीके से आज जो चीज पॉसिबल है यानी मिलियंस ऑफ यूजर्स एक बार में हैंडल हो जाना, जो कि पहले नामुमकिन और इम्पॉसिबल था, और आज जो ये चीज जिस तरीके से पहले के जमाने में जो नामुमकिन था वो आज पॉसिबल हुआ, बहुत सारा चीज आज भी मुश्किल है वो फ्यूचर में होगा, क्योंकि ह्यूमंस को चाहिए सब चीज स्पीड में होना, हर चीज को वो अपग्रेड और डेवलप करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है आज जो कंप्यूटर का पावर हमारे पास है, आने वाले 20 और 50 साल में ये और ज्यादा अपग्रेड होने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप तब वीडियो देख रहे हैं, अब तक आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपको इसका मतलब वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।